दोस्तों, आज की कहानी है भाभी जी ये सब तो बहुओं की बहानेबाजी है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। शिवानी, सब मेहमान आने वाले हैं और तुम चादर तान कर सो रही हो। यामिनी शिवानी के कमरे में आते ही बोली, मम्मी जी मेरे सिर में बहुत तेज दर्द हो रहा है। मैंने अभी अभी सिर दर्द की गोली खाई है, थोड़ा सा आराम मिलते ही उठती हूँ। शिवानी बेबस होकर बोली, तुम बहुत लोगों की तो हमेशा यही शौचालयबाजी रहती है, जरा मालूम पड़ जाए कि कोई मेहमान आने वाला है, जबरदस्ती का ओढ़ लपेट कर पड़ जाती हो। शिवानी का कुछ भी बोलने का मन नहीं हुआ और बड़बड़ाती हुई यामिनी बाहर चली गई, जबकि शिवानी हर काम बहुत जिम्मेदारी के साथ निभाती। हर आने जाने वाला मेहमान उसकी प्रशंसा किए बिना नहीं रहता। शिवानी आई भी संयुक्त परिवार से थी, जहां बेटियों को शुरू से ही काम काज में लगाकर उनको जिम्मेदारी के प्रति जागरूक किया जाता था। और शिवानी तो वैसे भी बहुत ही समझदार और सहनशील थी, लेकिन यामिनी इस बात को बिल्कुल भी नहीं समझती। उसको तो बस जरा सा भी काम करना पड़ जाए उनका बड़बड़ाना शुरू हो जाता। और आज भी बुआ, सास और फूफा जी रिश्तेदारी में ही अपनी बेटी के लिए रिश्ता देखने आ रहे थे। सुबह से शिवानी तैयारी में लगी पड़ी थी, लेकिन अचानक सिर में बहुत तेज दर्द होने लगा और उसने जल्दी से पेन किलर खाकर आराम करने की सोची कि बुआ जी के आने तक सिर दर्द ठीक हो जाए। लेकिन आज जैसे सिर दर्द उससे कसकर दुश्मनी निभा रहा था, सिर दर्द ठीक होने के बजाय और कुछ ज्यादा ही बढ़ गया। अभी शिवानी उठने का सोच ही रही थी कि बुआ फूफा की आवाज कानों में पड़ गई। जल्दी से शिवानी ने उठकर मुंह हाथ धोया और उठकर बाहर आ गई। दोनों के पैर सुनने के बाद शिवानी चाय नाश्ते का इंतजाम करने लगी, लेकिन सिर दर्द इतनी तेज था कि बार बार मुंह से एकदम से कहरा सी निकल जाती। अचानक रक्षा बुआ जी रसोई में पानी लेने के लिए आ गई और शिवानी अपना सिर कस कर अपने दोनों हाथों से दबा रही थी। क्या हुआ शिवानी बेटा, सिर दर्द हो रहा है क्या? रक्षा ने चिंतित स्वर में पूछा। हाँ बुआ जी, बस अभी थोड़ी देर पहले ही से ही सिर में थोड़ा दर्द हो रहा
कहकर आई पानी लेने के लिए मुझे आवाज लगा दी होती, मैं ले आती। अरे कोई बात नहीं, मैं आ गई उसमें क्या, अपना ही तो घर है। ये कहकर रक्षा बाहर चली गई। तब तक शिवानी चाय नाश्ता लेकर आ गई। आओ शिवानी, तुम भी हम लोगों के साथ ही बैठकर चाय पी लो, तुम्हारा सिर दर्द जल्दी ठीक हो जाएगा। शिवानी वापस जाने लगी तो रक्षा शिवानी का हाथ पकड़कर बिठाने लगी। अरे तुम तो बहुत तेज बुखार है। शिवानी का हाथ पकड़ते ही शौक पड़ी रक्षा। हाँ बुआ जी, लग तो मुझे भी रहा था। जाओ तुम आराम करो, जाकर काम सब निपट जाएगा। रक्षा जानती थी यामिनी के स्वभाव को, क्योंकि वो तो हमेशा ही काम से मुंह सुराती रही है। नहीं बुआ जी, मैंने दवा खा ली है, थोड़ी देर में सब ठीक हो जाएगा। अरे रक्षा, ये सब इन बहुओं की बहानेबाजी होती है। जरा सा काम बढ़ते ही बीमार हो जाती हैं। तुम बैठो शिवानी, सब काम निपटा लेगी। यामिनी चिढ़ते हुए बोली, क्योंकि वो जानती थी कि अगर शिवानी लेट गई तो उसे रसोई संभालना पड़ेगा, जबकि यामिनी को रसोई संभालने का कभी शौक नहीं रहा। जो कुछ भी काम किया वो मजबूरी में ही किया। जब तक सासू माँ थी वो सब कुछ संभाले रहती थी। अब तो बहू आ गई, तब तो और भी बिल्कुल मतलब नहीं। यहाँ तक कि शिवानी को जल्दी मायके भी नहीं जाने देती, और अगर चली भी जाती तो सिर्फ 2-4 दिनों के लिए ही। भाभी, अब मेरा तो मुंह खुलवाइए ना। मैंने खुद अपनी आंखों से ना जाने कितनी बार अम्मा के साथ आपको बहानेबाजी करते देखा है। जरा सा काम वाली के ना आने पर हर बार आप सिर लपेट कर लेट जाती थी। अम्मा बिना आपसे कुछ कहे ही सारा काम निपटा लेती थी। कोई भी मेहमान आने से पहले ही आप बीमार पड़ जाती थी। अम्मा तब भी आपसे कुछ नहीं कहती थी। शायद वो घर की सुख शांति उनको आराम से ज्यादा प्यारी थी। और रही बात शिवानी की, तो मैं तो जब भी आती हूँ शिवानी को रसोई में ही लगा देखती हूँ, और आज तक कभी उसके चेहरे पर सिकन नहीं देखी। इन 7-8 वर्षों में आज पहली बार ऐसा हुआ है कि शिवानी मुझको परेशान लग रही है, और वो भी उसने अपने मुंह से नहीं कहा। मैंने जब उसका हाथ पकड़ा तब मैंने जाना। रक्षा पता नहीं क्यों शांत न रह पाई और शिवानी को आराम करने के लिए जोर डालने लगी। जाओ शिवानी, तुम आराम करो, मैं अभी शाम तक तो हूँ ही।
सब काम देख लूंगी। अब तो यामिनी से कुछ बोलते ही नहीं बना और उसको मजबूरी में ही सही शिवानी से आराम करने के लिए कहना ही पड़ा। रक्षा जबरदस्ती हाथ पकड़कर उसके कमरे में लिटा आई और अब तो यामिनी को भी बड़बड़ाते हुए मजबूरी में रसोई में भी जाना ही पड़ गया। अंदर कमरे में लेटी शिवानी सोच रही थी कि मम्मी जी का कुछ नहीं हो सकता, मैं जान भी निकाल दूंगी, लेकिन मम्मी जी को बिल्कुल भी नहीं समझ में आएगा। और उसकी आंखों से 2 बूंद आंसू ढलक पड़े।